मुस्लिम औरत अपनी जान से ज्यादा अपनी आबरू की फिक्र करती है, बल्कि अगर आबरू और जान दोनों सामने आ जाएं तो औरत की हया इस बात का तकाजा करती है कि वो अपनी आबरू को अहमियत देती है जान पर। वो जान तो कुर्बान कर दे लेकिन आबरू का सौदा नहीं करती, उसमें हया इतनी कूट कूट कर भरी होती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, औरत के अंदर हया कितनी होनी चाहिए। आइए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब औरतों को कहा कि रास्ते के बीच से चलना औरतों के लिए मना है, तो मदीने मुनव्वरा में औरतें इतनी किनारे से चलने लगी कि उनके कपड़े दीवार से लगते थे। एक दिन उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका को किसी ने तवाफ करते देखा, बल्कि मैं अपना मुशाहिदा अर्ज करूं, अब तो तवाफ करते भी औरतें निडर हो गई है, मर्दों के बीच से ऐसे घुसी जाती है कि उनको कोई एहसास ही नहीं। ये हाल हरम में औरतें हया का इजहार नहीं करती, ये सूरत हाल है। अगर आप में हया है तो आप दूर हो जाइए, उन्होंने दूर नहीं होना है। औरतें हजर अस्वद को चुमने के लिए चली जाती है, मोहब्बत है इनकी इस्लाम से, बहुत अकीदतमंद हो गई है हजर अस्वद की। और जबकि उम्मुल मोमिनीन का किरदार क्या है, हदीस पाक में आता है कि वो उम्मुल मोमिनीन जिसके बिस्तर पर अल्लाह का हबीब आराम करके राहत पाता हो, महबूब खुदा ने जिसको अपनी राहतें जान करार दिया, वो हमारी अम्मी जान आयशा सिद्दीका, जिसके बिस्तर पे अल्लाह का कुरान नाजिल होता हो। ये बात मैं इसलिए जोर दे के कहता हूं कि जिसके बिस्तर पे अल्लाह का कुरान नाजिल होता हो, क्योंकि हुजूर की बीवियों में सबसे चहीती बीवी सैयदा खदीजा है। उनकी जूतियों पर मेरे माँ बाप की, मेरी औलाद की जान कुर्बान है। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके विसाल के बाद भी उनका जिक्र खैर से करते रहे, उनसे मोहब्बतों का इजहार करते रहे, मगर ये शरफ सैयदा खदीजा को भी नहीं मिला। ये शरफ सिर्फ सैयदा आयशा का है कि उनके बिस्तर पर नबी होते और अल्लाह कुरान को नाजिल करता। ये शरफ सिर्फ सैयदा आयशा सिद्दीका का है। मोहब्बत में जनाब खदीजा का दर्जा बढ़कर है, लेकिन ये फजीलत जो हासिल है उम्मतुल मोमिनीन में सिर्फ हमारी अम्मी जान आयशा सिद्दीका को हासिल है। उनको देखा कि दूर से मताफ के किनारे से तवाफ कर रही है। किसी ने कहा उम्मुल मोमिनीन, आप तक ये हदीस नहीं पहुंची कि हुजूर ने फरमाया कि काबे के करीब से तवाफ करना अफजल है, आप किनारे से करें। फरमाया काबे के करीब से तवाफ करने से अफजल अपनी आबरू की हिफाजत है, अपनी हया की हिफाजत है, इसलिए मैं किनारे से तवाफ कर रही हूं। आजकल हया कहाँ है, और अब तो बेहयाई का हाल ये है कि औरतें बेपर्दा आइसक्रीम खाने घरों से निकलती है, और ये आप इसको मना करने जाइए तो ये मौलवियों को क्या, ये तो पुराने दौर की बात कर। इस आइसक्रीम का अंजाम पता है आपको क्या है? अगर मैं उसके वरक खोलने बैठूं तो आप में सुनने की ताब ना हो, इसलिए कि हम लोग आपके दरमियान रहते हैं और आपसे मालूमात लेते रहते हैं कि हो क्या रहा है, और हालात अगर मालूम ना हो तो फिर इंसान फिर किसी काम का ही नहीं है। ये आइसक्रीम की दुकानें, ये मसाज की दुकानें, ये मेहंदी और कौन की दुकानें, आज ये अड्डे बन चुके हैं खुराफात के। लोग आइसक्रीम बहाना है, अफेयर के धंधे हो रहे हैं। मसाज का बहाना है, अफेयर के धंधे हो रहे हैं। ब्यूटी पार्लर एक बहाना है, अफेयर के धंधे हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हर जाने वाला यही करता, ये नहीं कहता, लेकिन जाने वालों की अक्सरियत आप देख लें। अक्सर ब्यूटी पार्लर अब वहां पर खूबसूरती का सामान नहीं होता, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर उन लोगों ने जो बदबख्त हैं, जिना के दलाल हैं, उन्होंने अपने एजेंट मुतय्यन कर रखे हैं कि खूबसूरत लड़कियां आए तो उनको अपने दामे फरेब में गिरफ्तार करो और उनको जिना के लिए तैयार करो। किस होश में हो तुम? कहां हो तुम? तुम्हारी बेटियां चेहरे बनाने जा रही है? नहीं, वो चेहरे नहीं बल्कि दिल बिगाड़ने जा रही है। अल्लाह हर बेटी की आबरू की हिफाजत करे। और सुनो, हुस्न पर इतना खर्च करने की इस्लाम तो इजाजत देता भी नहीं, क्योंकि इस्लाम के नजदीक सफेद चेहरे हुस्न नहीं है, क्रीम लगाना हुस्न नहीं है, पाउडर मलना हुस्न नहीं है, अबरू बनाना हुस्न नहीं है। इस्लाम के नजदीक तो हुस्न यह है जिसे किरदार का हुस्न कहते हैं। और खुदा की कसम, अगर राबिया जैसी सावली औरत किरदार में ढल जाए, कुरान को अपना किरदार बना ले,
करीम की मोहब्बत को सीने में बसा ले, वो औरत इतनी बुलंदी पा जाती है कि जब हज को जाती है तो काबा उसके इस्तकबाल के लिए आ जाता। चेहरे बनाने वालियों, ब्यूटी पार्लर में जाने वालियों, किस मुंह से तुम्हें शर्म नहीं आती? आज भी कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो सिग्नलों पे भीख मांग रही हैं बुर्का पहनकर, और तुम ब्यूटी पार्लर के नाम पे खूबसूरत बनने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही हो, लाखों रुपए खर्च कर रही हो। और सुन लो, कुदरत ने जिसको जितना हुस्न चाहा दे दिया। अब कुदरत ने जिसका हुस्न महदूद कर दिया है, जहां पर आप उसके हुस्न को बढ़ा नहीं सकते, आप हुस्न को बढ़ा नहीं सकते। और याद रखना, जो बहुत कोशिश करते चेहरे बनाने पर, बुढ़ापे में उनके चेहरे देखने के काबिल नहीं रह जाते, बुढ़ापे में उनके चेहरे देखने के काबिल नहीं रह जाते। चेहरे झुर्रियां पड़ जाती है आंखों पे, वो जो क्रीम और पाउडर वगैरह जो पता नहीं खुदा जाने क्या क्या बनाए लगती है, उसमें ऐसे केमिकल होते हैं जो आपकी बसारत पर असरअंदाज होते हैं। और याद रखना, जब भी फितरत को छोड़ा जाएगा नुकसान ही होगा। मैं पूछता हूं, क्या आज से 100 साल पहले कोई ब्यूटी पार्लर थी? आज से पहले कोई श्रृंगार का सामान था? कुछ नहीं था बज़ाहिर, यानी बाहर तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी श्रृंगार के लोग इंतजाम करते थे, और जितना था वो बहुत था। बल्कि आपका श्रृंगार कुछ भी नहीं, बादशाहों की बीबियां तो उनके बालों बाल मोती पिरोए जाते थे। हमने तारीख में ऐसी औरतों की जिंदगी पढ़ी है कि जो चंदन और दूध से रोजाना गुस्ल करती थी, और जब वो किसी फंक्शन में जाती तो हर बाल में मोती पिरोए जाते। लेकिन मैं बार बार अपनी बहनों से कहता हूं, कोई एक की कब्र ऐसी बता दो कि जिसकी कब्र का निशान मिलता हो, जिसने दूध और चंदन में गुस्ल किया हो। है उसकी कब्र का निशान? जिसके बालों में सच्चे मोती पिरोए जाते थे, उसकी कब्र का निशान? लेकिन उनकी कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे। अगर गुंबद मिलेगा तो नफीसा मिस्री का मिस्र में मिलेगा। इमाम जाफर सादिक की बहू है जिसने फाका कशी में जिंदगी गुजार के खुदा को राजी किया। अगर तस्करे मिलेंगे तो राबिया बसरी के मिलेंगे, अगर तस्करे मिलेंगे तो खदीजतुल कुबरा के मिलेंगे। और क्या तस्करे मिलेंगे, बुखारी कह रही है कि खदीजा सालन लेकर आती है, कुदरत कहती है हमारी तरफ से खदीजा को सलाम पेश करना। जिसको अर्श से सलाम आए वो मेरे नबी की बीवी है। और चेहरे मत बनाओ, दिल बनाओ, दिल। इसलिए कि जो चेहरे तुम बना रही हो हजारों रुपए खर्च करके, ये चेहरों को कब्र के कीड़े खाने वाले, कब्र के बिच्छू खाने वाले हैं, कब्र के सांप खाने वाले हैं। मेरी बहनों, नादानी मत करो, दुनिया की रंगरेलियों में न डूब जाओ, फिल्म और सीरियल को आइडियल मत बनाओ, निकाल कर फेंक दो अपने शबिस्तानों से वो नाजायज और हराम श्रृंगार के सामान। और सुनो, अगर तुम्हें चेहरा खूबसूरत ही बनाना है तो गारंटी के साथ आपको वो तरीका श्रृंगार कर दिया जाता है जिससे इंशाअल्लाह दुनिया में भी चेहरा चमकेगा और आखिरत में भी चमकेगा। मेरे रसूल से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कयामत में लाखों करोड़ों लोग होंगे, आप लोगों को, अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? तो आका ने फरमाया, अगर काले घोड़ों में सफेद घोड़े खड़े कर दिए जाए तो उसका मालिक न पहचानेगा। अर्ज़ की हुजूर मतलब क्या? आका फरमाते हैं, जब पूरी कायनात के लोग जमा होंगे तो मेरी उम्मत को मैं पहचानूंगा इस तरह से कि उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे। अर्ज़ की हुजूर, उनके चेहरे क्यों चमकते होंगे? आका फरमाते हैं, वो कसरत से वुजू करते थे इसलिए उनके चेहरे चांद की तरह चमकते होंगे। जब वुजू आखिरत में चमकाएगा तो दुनिया में नहीं चमकाएगा। दुरूद शरीफ की कसरत आखिरत में चमकाएगी तो दुनिया में नहीं चमकाएगी। दुरूद शरीफ पढ़ करके देखो चेहरे कैसे चमकेंगे। आपको नहीं पता, हमारे उलमा, हमारे मशाइख कोई क्रीम तो नहीं लगाते ना, कोई पाउडर तो नहीं लगाते ना, लेकिन चेहरे पे नजर पड़ती है तो खुदा याद आता है। क्यों? इसलिए कि जब दिल चमकते हैं तो चेहरे भी चमकते हैं। हमने चेहरे चमकाने की कोशिश की है, दिल चमकाने की कोशिश नहीं की है। मैं अपनी बहनों से कहता हूं, ये ब्यूटी पार्लर के खुराफात, और मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कि वहां पर जो जिना के एजेंट बैठे हुए हैं वो तुम्हारी आबरू के दुश्मन कैसे हैं, वो तुम्हारी आबरू के हवाले से कैसे दुश्मन बने हुए हैं। इसलिए वहां न जाना। आइसक्रीम खाने का जो मामूल घर पे भी तो ला के खाया जा सकता है। आप मुझे बताएं, जो मजहब मस्जिद में औरतों को नमाज पढ़ने जाने की इजाजत नहीं देता,
वो मजहब नुक्कड़ पे आइसक्रीम खाने के लिए जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? वो मजहब बाजार जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? वो मजहब माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह फिल्म खानों में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? मुझे पता चला है जब से भाव बढ़ गया है सिनेमा घरों का, लोगों का जाने का अंदाज भी और बढ़ गया है। इसलिए कि 25-50 का टिकट था तो अपने मेयार के खिलाफ समझते थे जाना, 200-250-500 ज्यादा रकम हो गई तो अब लोग उस तरफ तवज्जो कर रहे हैं। याद रखना कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया? क्या मुंह से कहोगे कि फिल्म देखने जाते थे? क्या मुंह से कहोगे जिना देखने जाते थे? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुसलमानों की सोच क्या हो गई, मुसलमानों की फिक्र क्या हो गई? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, एक माँ अपनी औलाद को अपना किरदार देती है, अपने सीने का दूध नहीं बल्कि वो अपने सीने का किरदार उसमें मुंतकिल करती है, अपने जज्बात मुंतकिल करती है। और याद रखना, अगर आपने सोचा ना कि मैं अपनी बेटी को सिर्फ जबान से संवारूंगी, ऐसा नहीं होगा। मां का किरदार बेटी देखती है और उसी किरदार में ढलती है। मां के किरदार का अक्स होती है बेटी, मां के किरदार का अक्स होती है बेटी। आप नहीं देखते सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की सखावत बड़ी मशहूर है, लेकिन जब मैंने कोशिश की कि आखिर सैयदा को यह सखावत मिली कहां से, तो हदीस में मैंने दो चीजें देखी। एक तो यह कि सैयदा फातिमा की मां जनाब खदीजा बड़ी सखी थी, और बाप की तो सखावत का कहना ही क्या। आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लकब किसका है तेरा तेरा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सैयदा फातिमा को 4 साल की उम्र में सखावत का बड़ा शौक था। किससे सीखा था? मां से सीखा था, अपने वालिद से सीखा था। बड़ी मशहूर सी वो रिवायत बयान की जाती है। 4-5 साल की उम्र है, सैयदा खदीजा बड़ी मालदार थी, अपनी छोटी बेटी के लिए जेवरात खरीद के मंगवाए और हुजूर को कहा अपने हाथ से पहनाए। कुर्बान जाए, फातिमा की शहजादी का नाम है कि फरिश्ते जिस नबी को संवारते हो, यानी मेराज को ले जाते हुए, कोई अमामा बांध रहा है, कोई नालैन पेश कर रहा है, कोई सवारी पे बिठा रहा है, वो रसूल अपने हाथ से अपनी शहजादी को संवारते हैं जेवरात पहनाकर। सोने के जेवरात, चांदी के जेवरात पहना दिए गए। बस सैयदा घर से बाहर निकली, 4-5 साल की बच्ची थी, और वापस घर में आ गई। जैसे वापस घर में आई तो जेवरात नहीं थे। माँ ने पूछा बेटी क्या हुए जेवरात? उसकी अम्मी जान एक गरीब जा रही थी, मैंने सोचा जेवरात पहनकर फायदा क्या होना है, तो मैंने उतार कर सब उस गरीब की झोली में डाल। माँ का किरदार यूं असरअंदाज होता है, बाप का किरदार औलाद पर यूं असरअंदाज होता है। ये नहीं कि आप बखीली करें और औलाद सखी हो जाए, आप बदकिरदारी करें और औलाद के अंदर किरदार पैदा हो जाए। नहीं, तो मैं अपनी माँ और बहनों से कहूंगा चेहरे बनाना छोड़ो। हाँ, जितना सिंगार की इस्लाम ने इजाजत दी है, वजू करें, गुस्ल करें, अच्छे कपड़े पहने और दुरूद शरीफ की कसरत करने से तो चेहरे चमकते ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वो जो कैफ होता है, ये जो क्रीम और ये जो चीजें होती है लिक्विड वगैरह, इसका असर आर्जी तौर पे होता है और उसके असरात भी बड़े भयानक होते हैं। इसलिए हमारे उलमा ने कहा कि उसका इस्तेमाल न किया जाए, बड़ा नुकसान है और शदीद नुकसान है उससे। और फिर खुदा का रंग बड़ा चौखा है, खुदा का रंग बड़ा, अल्लाह का दिया हुआ रंग किसी को पसंद नहीं आ रहा है माज़अल्लाह, तो जो तुम अपना रंग करते हो, अपना रंग चढ़ाने की कोशिश करते हो, और अल्लाह के रंग पर किसी का रंग चढ़ नहीं सकता। कुदरत ने जिसको जो हुस्न दे दिया वो उस पर राजी रहे और उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। और एक ऐसी चीज है कि उस हुस्न को आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। आप चेहरे का हुस्न नहीं बढ़ा सकते, आप अपना कद नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अपने अंदर अखलाक पैदा करके अपने अखलाक के हुस्न से चेहरे के हुस्न वालों पर आप गाली बाज सकते हैं। जिनको खुदा ने कद ऊंचा दिया है, उन ऊंचे कद वालों से अखलाक का कद ऊंचा करके आप उन पे गाली बाज सकते हो। ऐसे लोगों को देखा गया कि चेहरे में खूबसूरत नहीं थे, लेकिन हजारों खूबसूरतों की महफिल में ऊपर बैठा करते थे। क्यों? क्योंकि उनके इल्म का कद, उनके अखलाक का कद इतना ऊंचा था कि हसीन चेहरे वाले उनके कदमों में बैठने में फख्र महसूस किया करते थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों और ऐ खातून जन्नत की कनीजों, तो अपनी बेटियों को हया का जेवर दो, हया।